फ्रेंड्स, स्टोरी राइटिंग अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है और एसएस वर्ल्ड के थ्रू आप लोग देख रहे हो कि आपको तक हंड्रेड्स ऑफ स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस में करा चुका हूं। फिर भी बच्चों ने क्या किया हुआ है कि एकदम ऑर्डिनरी आइडियाज, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल आइडियाज पर बच्चे अपनी स्टोरीज लिखते हैं और उसके बाद में फिर जो है उनको जब अप्रिशिएशन नहीं मिलता फिर सोचते हैं ऐसा क्या लिखें, ऐसा क्या करें जिससे कि थोड़ा अच्छा हो जाए, थोड़ा स्टोरीज के अंदर एक तरह से किक मिल जाए। तो आज मैं आपको जो है स्टोरी लिखना सिखा रहा हूँ। मोस्ट रिलेवेंटली ये स्टोरीज आपको हेल्प करेगी। पीपीडीटी तो अपनी जगह है ही है, यू नो वेरी वेल डिफरेंस क्या है पीपीडीटी में और टीएटी में। बेसिक डिफरेंस के बाद में स्टोरी राइटिंग दोनों का लगभग सेम ही है। तो इन पिक्चर को देखने के बाद में आप एक हायर लेवल पर किस तरह से अपनी स्टोरी सेट कर सकते हो वो आपको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू आर सीइंग दिस पिक्चर, तो आप देख रहे हो कि जो है कि रोप वे ब्रिज है और रोप वे ब्रिज के ऊपर सेंटर में कोई बंदा खड़ा है और उसका जो ड्रेसिंग सेंस है हमें लग रहा है कि एकदम सूट टाइप से पहना, ब्लेजर टाइप से पहना हुआ है, ठीक है। और बाकी ये जो है वाटर बॉडी है, वाटर स्ट्रीम है और इनके अलावा यहाँ पर कोई है नहीं। तो एज सजेस्ट कि जैसा पिक्चर में दिखाया जाए उसी के ऊपर आप लिख डालिए। तो क्या ये व्यक्ति सिर्फ यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए गया होगा और यहीं पर बस खड़ा होकर निहार रहा है? तो ये भी हो सकता है, बट लेवल इसका आइडिया जो है काफी लो लेवल का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फिर ये हो सकता है क्या ये बंदा जो है ये यहाँ पर देख रहा है कि ये जो स्ट्रीम है, ये जो रोप वे है, यहाँ पर कुछ और भी इस तरह से टूरिस्ट एक्टिविटीज की कोई पॉसिबिलिटी है जिससे लोग यहाँ अट्रैक्ट हों और जो नियर बाय विलेजेस हैं वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। या फिर क्या इस व्यक्ति ने ही देखा है कि इस स्ट्रीम पर कोई डैम वगैरह बनवा करके जो है नियर बाय विलेजेस जो थोड़ी दूरी पर है जहां पर वाटर प्रॉब्लम है इरिगेशन के लिए, तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। सो आई हैव शेयर्ड यू 3 डिफरेंट आइडियाज। तो आप देखो इन तीनों आइडियाज के ऊपर काम करके देखो कि आपको ये तो जब 3 थीम्स मिल गई है तो इन थीम्स के ऊपर आप किस तरह से कितनी बेहतरीन स्टोरी लिख सकते हैं। अब जो लास्ट वाला थीम मैंने आपको सजेस्ट किया उसके ऊपर मैं अपना स्टोरी आपको बता देता हूँ। स्टोरी ऐसे है। विक्रम वाज एन एग्रीकल्चर इंजीनियर वर्किंग विद अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। विक्रम जो है एग्रीकल्चर इंजीनियर है और किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है, ठीक है। एट द सेम टाइम ही वाज वेल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हिज नेटिव विलेज, है ना। और इसी टाइम पर वो अवेयर भी था कि भाई मेरे गांव के लोगों की यह प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब चूंकि पर्टिकुलर पोस्ट पे काम तो कर ही रहा है, उस पोस्ट पे काम करने के अलावा ध्यान रखना अगर उसी पोस्ट का कोई काम करता तो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी कर रहा होता, उस पोस्ट के काम कर रहा था, उसके साथ साथ उसने देखा कि भाई मेरे विलेज के लोगों की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन देयर फील्ड्स, है ना, वहां लोग जो है अपनी फील्ड्स को इरिगेट नहीं कर पाते थे क्योंकि वाटर स्कार्सिटी था, प्रॉब्लम था वाटर का। सो ही डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द विलेजर्स। उसने सोचा कि भाई विलेजर्स के लिए कुछ तो करना चाहिए, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, ठीक है। He knew that there is a perennial stream that runs a little far from his village. एक perennial stream है जो उसके विलेज के थोड़ी दूर से बहती है। So one day he went uphill and reached the middle of a ropeway bridge across the stream. देखो इसने यहाँ पर जो पिक्चर में दिख रहा है उसको यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि एक दिन वहां गया, रोपवे ब्रिज के मिडिल में खड़ा हो गया, ठीक है। From there he watched the course of the stream as well, है ना, as the terrain carefully. उसने स्ट्रीम को भी देखा और टेरेन को भी देखा किस तरह से गुंजाइश बन सकती है। He realized that if there could be a small dam constructed at a particular point, a part of the stream could be deviated to flow towards his village also. कि अगर एक डैम बन जाए और एक छोटा सा कैनल निकल जाए तो इस स्ट्रीम का थोड़ा हिस्सा अपने गांव की तरफ भी डेविएट किया जा सकता है, ठीक है। He took some pictures of the terrain, prepared a project report and submitted it to the concerned authorities. उसने एक रिपोर्ट बना करके concerned authorities को सबमिट कर देता है, वहां जाकर के बताया था। A team of officials visited the place and after going through the proposal and conducting their own study, है ना, appreciated the work done by the Vikram, ठीक है। तो जो अथॉरिटीज जिनको उसने रिपोर्ट सबमिट किया था वो अथॉरिटीज उसकी रिपोर्ट को ध्यान से देखते हैं, साथ ही अपना खुद का सर्वे, अपनी खुद की स्टडी भी कराते हैं और विक्रम के काम को अप्रिशिएट करते हैं। द प्रोजेक्ट वाज पास्ड एंड डैम वाज बिल्ट। प्रोजेक्ट पास भी हो जाता है, डैम बन भी जाता है एट द प्लेस एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सब कुछ जो होता है वो विद इन टाइम लिमिट होता है, ठीक है।
विलेज पीपल गोट इनफ वाटर फॉर देयर फील्ड्स एंड प्रोपोज्ड इन, है ना, वो उनको जो है, जो विलेज के लोग हैं उनको अपनी फील्ड्स के लिए प्रॉपर वाटर मिल जाता है। एंड दे ब्लेस्ड विक्रम, विक्रम को ब्लेस करते हैं, और इस तरह से उसके गांव का वाटर जो स्कार्सिटी था, इरिगेशन के लिए वाटर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से आप अपना स्टोरी लिखिए। ये समहाउ स्टोरी आपको पीपीटीटी तो ठीक ही ठीक है, बट टेट में भी खूब मदद करेगी। एंड इसी तरह के और भी स्टोरीज के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एसएससी वर्ल्ड का टेलीग्राम है, वहाँ पर जीडी और लेक्चरेट के डिफरेंट टॉपिक्स के पीडीएफ्स अवेलेबल है, आप उनको भी देख करके अपने लेक्चरेट का और अपने जीडी का तैयारी कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।